सर ऐसे ही जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि कई लोगों ने सर हाई पे खरीदा होगा, यहाँ पर 4,20,000 के आसपास चढ़ गया होगा, कई लोग यहाँ पर हाई लेवल्स पे खरीदे होंगे, तो उनके लिए सर क्या आपकी राय रहेगी कि अभी उनको क्या करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी और दिव्या, एक चीज आप समझिए कि आज जब हम 4 साल पहले देखते थे तो वहां पे कभी भी कमोडिटी में जब निवेश करना है ना, आपको सबसे एक फंडा है, वो है स्टॉक टू यूज रेशियो। आपके पास क्या स्टॉक है और उसका यूज या डिमांड क्या है। आज आप देखिए चांदी का कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं था। जैसे मैं बहुत बार मेरे शोज में बताता भी हूं, देखिए 40 साल पहले लड़ाई जो होती थी वो तेल के पीछे होती थी, जिस कंट्री के पास तेल ज्यादा है वो जीतेगा। लेकिन अब हम डिजिटल युग में आ चुके हैं, यहाँ पे तेल का खेल नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि आपके पास रेयर अर्थ मेटल होना चाहिए। तो आज चाइना यूएस कर क्या रहे, पिछले साल यही समय में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डालते हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि चांदी कंजम्पशन में जाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, रिसेंटली हमने देखा चाइना की सबसे बड़ी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लोंगी, उन्होंने बताया चांदी $20 पे हमने प्लान किया था एक टेक्नोलॉजी बनाने में या यूज करने में, लेकिन वही $20 की चीज 120 हो जाती है, सर्वाइवल नहीं आता। और कमोडिटी में एक ही रिस्क होता है जो मैंने अभी बताया भी है कि सब्स्टिट्यूशन रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है। आज दालों में हम देखते हैं कि एक दाल बढ़ जाती है तो सब्स्टिट्यूट आ जाती है, आज सोना बढ़ जाता है तो चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी बाय किया है वो फोमो में आ चुके हैं। मैंने बहुत बार सबको मना भी किया है, लेकिन बहुत टाइम होता है, सर आप तो बोल रहे हो, आपने 1.5 लाख 2 लाख पे बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लो, अब तो 4 हो गया। लेकिन मेरा मानना यही था, देखो बढ़ा धीरे धीरे, लेकिन एक एक दिन में अगर 15% गिरावट आती है तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि देखिए अगर आपने निवेश किया, आप केवाईसी कीजिए खुद की कि मैंने क्यों बाय किया है। मैंने 6 महीने के लिए बाय किया था तो मुझे निकल जाना चाहिए लॉस बुक, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर हो। फिर अगर आपने 5 साल के लिए बाय किया है तो आराम से वेट कीजिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। और मैं बार बार बोलता भी, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप इसको अगले 6 महीने से साल भर का व्यू बनाइए, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, आपका एवरेजिंग अच्छा आ जाएगा। लेकिन जो रिटर्न बनेंगे अगले 2 से 3 साल बाद बनेंगे। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है हाँ, गिवन डेट अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, सब चीज है, लेकिन ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि मैच्योर्ड है। आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ अगले 2 साल और रहने वाले, ये पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, नया क्या है इसमें। तो जब तक कोई नई स्टोरी नहीं आएगी, आई डोंट थिंक कि गोल्ड सिल्वर यहाँ से बड़ा मूव आएगा। थोड़ी बहुत लड़ाई होगी तो ऊपर नीचे आ जाए, बट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, यहाँ से आपको ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इसमें, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि मैंने जितनी भी कमोडिटी की साइकिल समझी है उसमें यही है कि एक लेवल के बाद एक मैच्योरिटी आती है और शिफ्टिंग होती है। तो करंटली गोल्ड सिल्वर मुझे नहीं लगता है यहाँ से बेटर रिटर्न 2026 में मिल सकता है।